अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे क्लास 6 यूनिट 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.2 यानी मैथ। क्लास 6 की मैथ हम स्टडी कर रहे हैं, सेट्स यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.2। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 4 कह रही है कि विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट। कि ये कह रहा है कि नीचे दिए गए जो पेयर्स हैं, पेयर्स हैं वो बताना है कि क्या वो इक्वल हैं, सेट्स हैं या नहीं है। इक्वल सेट का मतलब है कि जो मेंबर यानी मेंबर इज़ सेम, यानी देखें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये एक पेयर्स हो गया एंड और 2 3 1 ये दूसरा ये पेयर्स हो गया। ये क्या हो गया? ये पेयर्स 1 ये पेयर्स 2 हो गया। ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्या नीचे दिए गए जो सवाल हैं, जो पेयर्स दिए गए हैं वो क्या इक्वल्स हैं या नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है इक्वल का मतलब है मेंबर सेम होने चाहिए। मेंबर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 2 3 1 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो पहले जो पेयर्स हैं वो 3 हैं और पेयर्स नंबर 2 जो है वो 2 3 1 है, यानी तरतीब आगे पीछे है, लेकिन मेंबर जो हैं, पेयर्स जो हैं, मेंबर जो हैं वो सेम है। यानी एलिमेंट, इनको क्या कहते हैं? मेंबर भी कहते हैं और एलिमेंट भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये इक्वल है। तो हमारा जवाब क्या है? इक्वल, यानी बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट PAT कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट TAP कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब एक पेयर ये रहा और दूसरा पेयर ये रहा। अब यहाँ पर देखें PAT TAP। अब तरतीब जो है आगे पीछे है, लेकिन मेंबर क्या है, एलिमेंट क्या है? सेम है। पेयर्स 1 और पेयर्स 2 के मेंबर क्या है? सेम है। तो ये क्या होगा? इक्वल होगा, यानी बराबर होगा, सेम होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है KITE एंड BITE। अब देखें कि यहाँ पर KITE यहाँ है और यहाँ पर क्या है? BITE है। तो यहाँ पर B है, यहाँ पर K है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। माना कि यहाँ पर I है, T है, E है, ITE तो सेम है, पेयर्स 1 में और 2 में तो सेम है। लेकिन ये जो B है, यहाँ पर K है, ये तो चेंज हो गया ना। यहाँ पर K, यहाँ पर B, ये नहीं चेंज हो गया। तो ये क्या है? नॉट इक्वल। क्या कहेंगे? नॉट इक्वल, यानी ये बराबर नहीं है। हमारी आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट XYZ एंड सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश। यानी इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं, जैसे एग्जांपल ABCD और E। ठीक है। ये क्या है? ये स्टार्टिंग वाले अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के। अब ये कह रहा है कि XYZ एंड सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो हैं कौन से? 3। यहाँ क्या कर रहा है? 3, यानी 3 होने चाहिए, जैसे ABC। अब हम इसको आपको अच्छी तरह मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर XYZ, ठीक है, एंड इन्होंने लिख के बताया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं AB और C। ठीक है। अब XYZ पहले पेयर्स में और दूसरे पेयर्स में क्या आ रहा है? ABC। अब तादाद सेम है, तादाद 1 2 3 1 2 3, लेकिन मेंबर सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इक्वल नहीं है। हाँ, भले तरतीब आगे पीछे हो, लेकिन मेंबर सेम होने चाहिए। अब ये क्या है? अब ये नॉट इक्वल है। तो ये क्या होगा? नॉट इक्वल होगा। नॉट इक्वल होगा। ये क्या होगा? नॉट इक्वल होगा। ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल है तो इक्वल कौन सा होगा, यानी सेम कौन सा होगा?
तो हम एक्स वाई जेड करली ब्रैकेट क्लोज एंड करली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स, चलो जेड और वाई और एक्स। अब ये क्या होगा, इक्वल होगा। वो कैसे, क्योंकि एक्स वाई जेड पहले पेयर्स में क्या है, एक्स वाई जेड 3 और यहाँ पर क्या जेड वाई एक्स, माना कि आगे पीछे है लेकिन क्या करेंगे, ये बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको हल करना है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अजहर क्रिएटर को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।